ये जो माँ जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इनका नाम था अजमत बीबी, लेकिन 7 साल बाद ऐसा इनकी जिंदगी में मोड़ आया कि फिर इनका नाम अजमत बीबी से नसीब कौर रख दिया गया। एक सिख खानदान इनको पाला, सिख खानदान में शादी हुई। गो के इनके जो पाकिस्तान में वालदैन थे उनको पता था कि हमारी बेटी किस सिख खानदान के पास पल रही है, लेकिन ये उसको लेने क्यों नहीं गए, या वो माँ जी खुद वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आई। ये जनाब हम आपको आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दर्दनाक और विछोड़े वाली कहानी, सच्ची कहानी सुनाएंगे। फिर आप फैसला कीजिएगा और देखिएगा कि 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो कई खानदान बर्बाद हो गए, कई लोग अपने जो रिश्तेदार या माँ बाप या बहन भाई हैं उनसे बिछड़ गए और आज भी जिंदा तो हैं, लेकिन उनके सीने में हजारों राज दफन है। ये माँ जी जो कि इंडिया के एक मुसलमान ख़ानदान के घर पैदा हुई थी 1940 को। इनकी जो माँ है उनका नाम था जैनब बीबी, जबकि इनके वालिद का नाम था साहबदीन। ये जिस गांव में पैदा हुई थी वो ज़्यादातर मुसलमान आबादी का गांव था। और ये माँ जी ने इंटरव्यू दिया था बल्ले बल्ले फिल्म एंड रिकॉर्ड्स चैनल, बड़ी अच्छी स्टोरी उन्होंने कवर की है चोपड़ा साहब ने। तो माँ जी ने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि 1947 से पहले, यानी कि मेरी माँ ने बताया कि मैं 7 साल की थी जब 1947 की पार्टीशन हुई। तो माँ जी नसीब कौर ने बताया कि मेरी उम्र सिर्फ अभी 6-7 महीने थी जब मेरा वालिद इस दुनिया से चला गया और मेरी पैदाइश हुई थी तकरीबन 1940 के लगभग। तो जब मेरी पैदाइश के चंद महीने बाद ही मेरे बाप का इंतकाल हो गया, तो मेरी दादी जो थी उन्होंने मेरी माँ की शादी कर दी अपने बड़े बेटे के साथ। यानी जो जो नसीब कौर माँ जी हैं, इनकी माँ की शादी हो गई इनके ताया के साथ। तो ताया के जो है ना वो मजीद 2 बच्चे पैदा हो गए 1947 की पार्टीशन तक। तो ये भी साथ ही अपनी माँ के रहती थी, अपने ताया के साथ रहती थी। उसके बाद जब हमले हुए तो इनको भी अपना घर खाली करना पड़ा, शहर मुल्क और जो गांव है लोगों ने छोड़े। तो ये भी जत्थे में निकल के रास्ते में जैसे भी है, ये बारिश भी हो रही थी, एक जगह पहुंचे, वहां पे इन्होंने पड़ाव लगा लिया, बैठ के हमला हो गया। तो माँ जी ने कहा कि उस हमले में मेरा एक और ताया था, उसकी एक शादीशुदा बेटी थी जवान, उसका बच्चा कोई नहीं था, उसको और एक उसकी छोटी कंवारी बेटी, इन दोनों बेटियों को जत्थे वाले सिख उठा के ले गए। जबकि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को मार भी दिया, भगदड़ मच गई, सारे वहां से दौड़ गए, भाग गए। मैं भी उस जत्थे में गुम हो गई। उसके बाद मुझे भी जब एक जगह पे जाके एक खातून मिली तो बाद में पता चला कि खैर वो मुसलमान थी। मुझे उसने पूछा आपका ताल्लुक कहाँ से है, मैंने बताया फलां गांव से है। बहरहाल वो मुझे लेके जा रही थी कि एक पहले उससे गांव आया, वहां पर उसने लोगों को बताया कि ये एक लड़की है मुसलमानों की, ये गुम हो गई है। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो ठेकेदार साहब है ना, सरदार अमर सिंह, उनके पास घोड़ा भी है, तलवार भी है, तो वो ठीक ठाक थे, खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, उनका साथ वाला गांव था। तो उन्होंने लोगों ने उनसे कहा कि आप इस बच्ची की हिफाजत करें, क्योंकि अगर जत्था आ भी जाता है तो कम से कम आपसे डरेगा। तो सरदार अमर सिंह साहब ने जनाब उस बच्ची को लिया साथ और वो चले गए अपने घर। उनकी अहलिया का नाम था बचन कौर। तो उनकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी छोटी, बच्चा बेटा कोई नहीं था। उन्होंने इस माँ जी जिनका नाम अजमत बीबी था इसको साथ ले गए और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा कि चलें जब कभी मौका आएगा तो आपको पाकिस्तान भेज देंगे, अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं और आपका राब्ता भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में किसी से, या पता नहीं आपकी फैमिली है भी कि नहीं। लेकिन वो लड़की उधर ही रहना शुरू कर दिया और उनके घर में ही रहना शुरू कर दिया, ठेकेदार साहब के घर में। बाद में फिर जनाब कुछ ही महीनों बाद ठेकेदार साहब के जो है ना वो हाँ उम्मीद की किरण जागी उनकी बेगम के हाँ, और फिर बेटा पैदा हुआ। तो ठेकेदार अमर सिंह और उनकी जो अहलिया बचनों थी, बचन कौर, उन्होंने ये जो लड़की थी मुसलमान जिसका नाम अजमत बीबी था, उसको बड़ा खुश आइंद करा दिया कि आप बेटी हमारे घर में आई हो तो हमें जो है ना वो बेटा भी नसीब हुआ है। इससे पहले हमारी बेटियां थी तो आपके कदम बड़े मुबारक हैं, अब आज से आप भी हमारी सगी बेटियों की तरह हो। और उन्होंने इसका नाम रख दिया अजमत बीबी से नसीब कौर। उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, जो सरदार साहब थे उनको अल्लाह ने एक और बेटा दिया, जो इस खातून को पाल रहे थे।
तो बाद में ये खातून जब 16 17 18 साल की हुई तो सरदार अमर सिंह साहब ने अपनी बेटी करके इसकी शादी भी कर दी सरदार चन्नन सिंह से। और ये फिर किसी और गांव में जाके ना तो अपने ज़िंदगी के दिन जो है ना नई ज़िंदगी स्टार्ट कर दी शादी के बाद। इसको अपनी बेटी की तरह रुखसत किया, जहेज भी दिया, उस दौर में जो कुछ दिया जाता था पूरे ठाठ मान से जो है ना इसकी शादी की गई। उसके बाद जनाब इनका जो है ना राब्ता होता है पाकिस्तान में। इनकी जो वालदा है, इनकी वालदा जिंदा होती है, सरगोदा में बैठी होती है। वहाँ पर इनका जब राब्ता होता है तो वो किसी तरीके से वीज़ा लेके पाकिस्तान से अपने इस गांव में पहुंच जाती है। फिर उसे पता चलता है कि आपकी जो बेटी थी, जो कि अब अजमत बीबी नहीं बल्कि नसीब कौर के नाम से जानी जाती है, उसकी शादी फलां गांव में हुई है। तो बाद में इस लड़की, ये बेटी जो उसकी माँ थी ना, ये सरदार जो अमर सिंह हैं ठेकेदार जिन्होंने पाला, तो उनके पास पहुंच गई। तो उन्होंने फिर इस लड़की को, नसीब कौर को बुला लिया कि आपकी माँ आई है, मिलने आओ। ये गई फिर वहाँ पे। तो माँ जी, नसीब कौर ने कहा कि मेरी माँ बड़ा रो रही थी, मैं भी बहुत रोई और मैंने भी माँ को पहचान लिया। माँ ने मुझे कैसे पहचाना? माँ जी, नसीब कौर ने कहा कि मुझे यहाँ पर काला निशान है जो बाय बर्थ है, पैदा होने से पहले का काला निशान है, जिस तरह अंगूठा नहीं लगा होता। तो माँ ने सबसे पहले मेरा ये कंधा थोड़ा सा इधर करके कमीज देखी तो वहां पर वो काला निशान मौजूद था। तो माँ ने रोना शुरू कर दिया कि यही मेरी अजमत है जो कि अब नसीब कौर बन चुकी है। तो जब लोगों ने पूछा कि आपको पता नहीं था कि आपकी बेटी जो है ना वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमें पता था कि जी एक ठेकेदार साहब हैं उनके पास है और वो इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लेने नहीं आए कि चलें अच्छे घर में जो है ना वो पल रही है। बहरहाल अच्छे घर में तो पल गई, लेकिन अब वो मुसलमान की बजाय एक सिख मज़हब धार चुकी थी, क्योंकि वो जिस मुआशरे में पैदा हुई थी वहाँ पर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जो फैमिली उसको पा रही थी वो सिख थे। ये बच्ची थी, इसको पता ही नहीं था कि मुस्लिम क्या होते हैं, सिख क्या होते हैं, ना ही उस वक्त कोई इस्लामी माहौल था कि जो कि ये कोई एडल्ट थी, ये तो बच्ची थी ना। बहरहाल उसकी माँ फिर भी खुश हुई कि मेरी बेटी जो है ना एक अच्छे घर में शादी होके ये रह रही है, इसकी परवरिश बड़ी अच्छी हुई है। फिर उसकी माँ तकरीबन 2 हफ्ते रही। उसके बाद इन्होंने फिर जनाब फैसला किया कि अब जो वो चली गई माँ इसकी, जिसका नाम जनाब मैंने पहले भी कहा है कि जैनब था। जैनब ने बताया कि पाकिस्तान में मेरे बच्चे हैं, यानी कि यहाँ भी ताए से 2 बच्चे हुए थे, कोई 2 बच्चे पाकिस्तान में, तो टोटल 4 बच्चे थे उस खातून के, और 5वीं ये नसीब कौर। फिर कुछ महीनों के बाद ये जो नसीब कौर है, जो बेटी थी उसकी, इसने भी वीज़ा लिया। इसके घर वालों ने कहा कि अम्मा आप भी जाओ, यानी कि जो घर में लोग थे कि आप जाओ पाकिस्तान हो के आओ। तो इन्होंने बताया कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा लग गया। उसके बाद इन्होंने मुझे अमृतसर से एक पाकिस्तानी आदमी था, वो वापस पाकिस्तान जा रहा था, उसके साथ भेज दिया। अकेली थी मैं, तो वो आदमी मुझे लाहौर ले गया। लाहौर जाके वो बहुत शरीफ आदमी था, उसने अपने घर में मुझे एक रात रखा, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बेगम के साथ। और उसके बाद अगले दिन फिर मैं सरगोदा चली गई और वहाँ जाके फिर अपनी फैमिली से मिली, और मैं भी वहाँ पर तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते रही और उसके बाद वापस आ गई। तो जब माता जी नसीब को साहिबा को सवाल किया गया एंकर की जानिब से, तो कि आपके घर वाले आपको लेने क्यों नहीं आए अगर आपकी अम्मा को पता था कि आप एक ठेकेदार सरदार के घर में परवरिश पा रही हो? तो इन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं क्यों नहीं लेने आए, यानी कि माँ जी को पता ही नहीं कि क्यों नहीं लेने आए। लेकिन हो सकता है कि ये तो बेसिकली ताया की बेटी थी ना, यानी कि इसका बाप तो इस दुनिया से जा चुका था। तो माँ ने भी सोचा होगा कि बाप तो इसका मतरेया है ना, तो चलें कम से कम वहाँ रहेगी, तो हो सकता है कि अच्छे तरीके से पाल जाए, या अब बड़ी हो चुकी होगी, शादी हो चुकी होगी, तो हम उसको कहाँ लेके आए, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जहन में हो। तो अब जनाब ये जो नसीब कौर साहिबा हैं, ये बड़ी खुश हैं। इनके पोतरे दोतरे भी हो चुके हैं, बच्चे हैं इनके, इनकी फैमिली के कुछ मेम्बरान कनाडा में भी हैं, और ये अपनी बहू के साथ, बहू की अब अपने पोते की बेगमात भी आ चुकी हैं। तो ये कहती है कि मैं गुरुद्वारा साहब भी जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जनाब मेरी जो भी बाकी ज़िंदगी रह गई है वो अच्छे तरीके से खुशी के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ। दोस्तों, ये जस्ट एक स्टोरी नहीं है, एक पूरी ज़िंदगी की कहानी है। एक ऐसा बाब, एक ऐसा चैप्टर है लाइफ का कि जिसने हर चीज़ बदल कर रख दी। कि जब ये जो फैमिली थी पाकिस्तान नहीं आई थी, पाकिस्तान बल्कि बना ही नहीं था 1940 को जब ये पैदा हुई, तो इसको नहीं पता था कि मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर क्या होगा। मैंने जन्म तो एक मुसलमान घराने में लिया है, नाम तो मेरा मुसलमानों वाला रखा गया है, लेकिन मेरी परवरिश कहाँ पे होगी,
शायद मैं माँ का प्यार सारी ज़िंदगी ना पा सकूं। बाप तो ऑलरेडी 6-7 महीने की मैं थी तो इस दुनिया से चला गया। लेकिन इन माँ जी को ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है। इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमइन हूँ, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मैं मशकूर हूँ अपना जो जिसको मैं बाप ही समझती हूँ, सरदार अमर सिंह ठेकेदार साहब, उनकी अहलिया जो कि बचनों सरदारनी बचन कौर साहिबा। मुझे हो सकता है इतना प्यार सगी माँ से ना मिलता जितना उन लोगों ने दिया है। और आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इन लोगों की बदौलत। उस वक्त इन्होंने मुझे बचाया, मुझे पाला, मुझे नाम दिया, इज्जत दिया, मुझे घर दिया। और आज मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली मेरे से बहुत प्यार करती है। 24 घंटे मेरी बहू, उनकी बेटियां, उनके बेटे मेरे चारों तरफ बैठे रहते हैं। एक झुरमट सा खूबसूरत गुलदस्ता सा बना रहता है फैमिली का। लेकिन जो इनके असल माँ बाप थे, सारी ज़िंदगी वो नहीं मिल सके। माँ जी आप जिंदा तो हैं, लेकिन अब जनाब हो सकता है कि वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि उनकी एज फैक्टर है। 86-87 साल के लगभग उनकी एज होगी रफली। लेकिन इस एज में अब ट्रैवल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं एक दिन गुरुद्वारा जा रही थी तो मैं फिसल गई थी, मुझे हल्का सा पाँव में कुछ दबाव भी आया हुआ है। लेकिन अब चल फिर तो मैं सकती हूँ, लेकिन अब लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकती। बहरहाल ये स्टोरी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, सच्चा वाकया। इसका लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। असल जो इसका माँ जी की गुफ्तगू है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर इसका लिंक भी मौजूद है, आप वो भी गुफ्तगू सुन सकते हैं। वो पंजाबी में है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।